तो यहाँ पर कहते हैं आकीर्णेन किराजिकांति विविभैर उद्यत्सुधा वैभवैर आदितेऽपि च पद्मरागललिते हंस विजयैरास्थिते नित्यं भक्तिवधूगणैश्च रहसि स्वेच्छा विहारं कुरु चित्वा मानसे राजहंस गिरिजा नाथांग्रिसौधांतरे। तो यहाँ पर कहते हैं, संबोधन करते हैं मानस राजहंस, है ना। माँ कैलाश मानसरोवर में जो विचरण करने वाला ये मानस राज है ना, अतः मन रूप जो श्रेष्ठ अंश है ना। तो यहाँ पर कहते हैं मन रूप जो श्रेष्ठ अंश है, मन में विचरण का अंतःकरण में विचरण करने वाले, अंतःकरण में विचरण करने वाले महादेव मानस राज अंश। और टीकाकार क्या बोलते हैं इसको, टीकाकार को बोलते हैं हंसा नाम राजा, हंसों को राजा राजहंस है, यानी हंस श्रेष्ठ है, हंसों में राजहंस है ना। मानस में जो विचरण करते हुए, मानस कैलाश मानसरोवर है कि नहीं है, तो कैलाश मानसरोवर अथवा सरोवरों में जो मानसरोवर है उसमें जो विचरण करने वाले पक्षी रूप जो मन है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ है जो पक्षी होते हैं ना, हंस है। यहाँ पर वर्णन करती है राजाओं में, हंसों में जो राजा, हंसों में जो राजा होता है उसको राजहंस है, यानी हंस श्रेष्ठ है जो उसमें विचरण करते हैं। सबसे श्रेष्ठ सुंदर रे कैसा मन, सुशोभित मन और संस्कृत मन, ये मानस राज रूप हंस आप क्या करें, इधर उधर भ्रमण ना करें, भगवान भोलेनाथ को जो चरण कमल रूप जो घर है उस घर में ही निवास करें। हे मन रूप जो मानस राज हंस मन है ना, चित्त आप शिव जी के चरण कमल रूप जो घर है उस घर में ही निवास करें। तो यहाँ पर कहते हैं नखा नाम राजी, नक राजी कांति विवहर आकीर्णे, ये शब्द का प्रयोग कर। नखा नाम राजी, नखों की राजी पंक्ति है ना, ये भी नख बोलते हैं। और एक नख पक्षी होते हैं, नख कैसे होते हैं, पक्षी होते हैं, बड़े सुंदर एक गोरे रंग वाले होते हैं। कैसे होते हैं, गोरे रंग, सफेद बगला होते हैं ना, बगुला है, इसी बगुला की आकृति की बगुला नक जो होता है पक्षी है। तो जो पंक्ति विशेष है, नखों की जो पंक्ति है सुंदर रूपवान, उनकी पंक्ति तासा उनकी जो कांति द्वितीय ऐश्वर्य है ना, और द्वितीय तस उसका वैभव विभूति समृद्धि, वो समृद्धि उसमें व्याप्त है। जैसे सफेद नखों की बगला पक्षी आदमी की समृद्धि रहती है ना, ऐश्वर्य रहता है, ख्याति रहता है, अथवा सुंदर रूपवान रहता है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का जो घर है वो सुंदर चमकीला ऐश्वर्य से संपन्न है। कैसा है, हाँ सुंदर ऐश्वर्य, उसमें सोना चांद वैभव ऐश्वर्य। तो वैभव ऐश्वर्य मतलब उनके स्वच्छ मणि है, माणिक है, अन्य अन्य जो है उनकी वहाँ पर सुसज्जित रखी गई है, ऐश्वर्य से संबंधित है। ऐसे ऐश्वर्य से संबंधित उसमें आकीर्णे यानी व्याप्त है। आकीर्णे का अर्थ इन्होंने कर दिया व्याप्त है ना, व्याप्त है, सुंदर समृद्धि से युक्त है। अतः भगवान भोलेनाथ का जो घर है सुंदर प्रकाशमान शोभा से व्याप्त है। कहते उद्यत सुधा वैभवई, उद्यत सुधा वैभवई आदि से। तो उद्यत सुधा मतलब यहाँ उद्यता नित्य अभ्युदय प्राप्त करने वाला, नित्य अभ्युदय वाला, नित्य अभ्युदय वृद्धि, नित्य अभ्युदय। उद्यत सुधा का अर्थ कर दिया नित्य अभ्युदय, हमेशा वृद्धि होती रहती है, हमेशा क्या वृद्धि होती है, घटता नहीं है, कभी अभाव नहीं होता। ऐसे नित्य अभ्युदय प्राप्त करने वाला मूर्धा में स्थित चंद्रमा, जैसे भगवान भोलेनाथ का जो चंद्रमा है ना, उसकी शोभा कैसी रहती है,
बड़ी तेजस्वी रहती है। तो नित्य अभ्युदय को प्राप्त करने वाले जो मूर्त भगवान भोलेनाथ के मूर्ता में स्थित चंद्रमा है, उसकी सुधा रूप जो अमृत किरण है, उस चंद्रमा से निकलने वाली जो अमृत किरण है, ऐसी उनका वैभव है, व्याप्ति, उन व्याप्तियों के द्वारा धव लेते, यानी भगवान भोलेनाथ के सर पर रहने वाले चंद्रमा से निकली हुई किरणों की क्या है, प्रकाशमान, और प्रकाशमान उस पूरे नगर को व्याप्त करके, उनका जो महल है उस महल को व्याप्त करके रह रहा है। अर्थात जैसे चंद्रमा की शोभा होती है ना, चंद्रमा जैसे निकला तो पूरे उस जगत को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान रहने वाला चंद्रमा, उस चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं, वो किरणें पूरे नगर को, महल को, भगवान भोलेनाथ को प्रकाशित कर देता है, आधोते प्रकाशित कर देता है। धवलेते, धवलेते आधोते का अर्थ कर दिया, धवलेते प्रकाश वाला है। यहाँ पर कहते हैं ऐसे उससे आधोते, यानी बढ़ते चंद्रमा किरणों से उजले, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर रहने वाले चंद्रमा, अथवा जो भी चंद्रमा है, कौन चंद्रमा है, जो निकलने वाला चंद्रमा है, उस चंद्रमा जैसे ही प्रकाशित बढ़ता है, एक एक कला जब बढ़ता है ना, वृद्धि को प्राप्त होता है, तो उसका प्रकाश कैसा तेज होता जाता है, उससे प्रकाश से पूरा संसार व्याप्त हो जाता है। और कहते हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ का जो घर है, कहते हैं कैसे, पद्म राग ललिते हंस बिरजी आसते। पद्म राग जो मणियाँ होती है ना, आपने देखी होगी, है ना, लाल मणियों से सुशोभित पद्म राग की मणियाँ देखी नहीं? पद्म राग नहीं देखी? मोबाइल पे देख रहे हैं कैसे कैसे होती तो कहते हैं पद्म राग के समान राग, पद्म राग के समान कांति, मूग है, नीलम मणि है, नीलम वाले ना, उनके जौहरी के पास जाओगे ना, जो सोना चांदी बेचने वाले, उनके पास तो रहते हैं ये छोटी छोटी, इनके पास छोटी छोटी रहते हैं। और जो राजा महाराज होते हैं उनके पास बड़े बड़े रहते हैं। तो बड़े बड़े क्या करते हैं, थोड़े अरे शुभ को देने वाले होते हैं, छोटे भी शुभ को देने वाले होते हैं, उसका असर थोड़ा कम रहता है। जैसे अंगूठी में पहन लिया, पुखराज है, नीलम है, अरे जो और है नीलमणि है आदि, है ना, इस फटे के, तो उससे हम हैं क्या, यदि पहनते हैं तो उससे ग्रह क्या होते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अब वो यदि हमारे राशि के अनुसार पहनेंगे तो अनुकूल होंगे, कहीं राशि के प्रतिकूल पहन लिया तो विपरीत असर देने वाला हो। देखो जैसे राजा महाराजा पहनते थे तो अनुकूल ग्रह के लिए वो पहनते थे। तो यहाँ से पद्म राग पद्म राग की जो कांति है ना, पद्म राग के समान राग, कांति विशेष, तभी पद्म राग का रत्न विशेष है। उस देखो पद्म राग रत्न विशेष है, उनके महल में खचित है, उनके भगवान भोलेनाथ के जो महल में खचित है, मतलब दीवार में चुना हुआ है। नीलमणि रूप जो है, नीलमणि से ललित, ललित सुंदर है ना, पद्म राग ललित, पद्म राग जो मणि है वह उसमें दीवाल में आदि जो परकोटा आदि है उसमें खचा हुआ है, लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, रत्न विशेष खचित है। अब ऐसे उसमें ऐसे सरोवर आदि जो मकान है, सरोवर से युक्त है जो महल है, उस महल में तो कहते हैं हंस ब्रजई आश्रिते, हंस ब्रजई आश्रिते, हंस ब्रजई मतलब हंसा, यानी हंस मंत्रार्थ ध्यान पड़ा, हंस मंत्र को, सो हम हंस, तो हम वह परमात्मा मैं हूँ, तो यानी वह परमात्मा हम यानी मैं हूँ, उसी को आगे पीछे शब्द कर दिया तो हंस बन गया, हंस को आगे पीछे शब्द कर दिया तो हम बन गया, ठीक है ना। ऐसा सो हम परमात्मा हंस, इसलिए सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए हंस का रूप धारण किया था। तो हंस का रूप धारण करके
उनको उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, तो मुक्त हो गए ब्रह्मा जी, ज्ञानी हो गए। कोई शंका हुई होगी। तो किसी काल में विष्णु भगवान ने हंस का रूप धारण किया। हंस का रूप धारण किसी काल में शिव जी ने रूप धारण किया, किसी काल में विष्णु भगवान ने रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को उपदेश किया, तो हंस है का रूप धारण। और प्रतिदिन हम भी हंस का मंत्र का जाप करते हैं। कैसे करते हैं? सांस के द्वारा हाँफते हैं ना, तो हाँफते हैं तो ज्यादा और सारे मंत्र जाप हो जाते हैं। यदि व्यक्ति सांस के साथ में हंस का ध्यान देगा ना, तो वो अनुष्ठान बन जाएगा। हंस तो होता ही है। हाँ, है ना। कुत्ता तो जाते हाँफता है, तो उसका हंस हो जाता है। हंस शुभम शुभम शुभम, आगे पीछे शब्द हो गया। हंस से शुभम और हंस एक ही शब्द है, आगे पीछे शब्द कर दे। तो ऐसे जो हंस है ना, हंस मंत्र के अर्थ को ध्यान परक जो ऋषि मुनि है, ऐसे ऋषि मुनि उसमें यानी प्रदूषिक ऐसे ताएव हंस है। ऋषि ध्यान परक में ही हंस पक्षी विशेष है। ऐसे जो ऋषि मुनि ही कैसे पक्षी विशेष है, ऐसे पक्षी विशेष उस सरोवर जो भगवान भोलेनाथ का सरोवर है ना, भगवान भोलेनाथ का घर भी है, सरोवर भी है, उसमें पक्षी विशेष जो हंस ब्रजों के द्वारा, हंस रूप समूह के द्वारा जो हंस मंत्र का ध्यान परक रहते हैं, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे हंस, ऐसे उनका जो समूह, वो समूह उसमें भगवान भोलेनाथ के घर के तालाब आदि में क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। आकर वहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं, उसमें क्रीड़ा आदि करते हैं। तालाब होगा तो क्रीड़ा करते हैं, और घर है तो उसमें वहाँ पर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रज यानी समूह, हंस ब्रजों के समूह के द्वारा आश्रित उपासित है अन्यत्र आश्रित आक्रमित रहते हैं। यानी हंस ब्रजों के द्वारा समूह, हंस ब्रज यानी हंसों के द्वारा जो पक्षी विशेष है, कौन? जो हंस मंत्र का जप ध्यान आदि करते हैं, ऐसे वो ध्यान करने वाले ब्रह्म ऋषि ज्ञानी है ना, ब्रह्म ऋषि जो ज्ञानी है, ब्राह्मण ऋषि मुनि है, वे ही पक्षी विशेष है। ऐसे वो पक्षी विशेष है वहां पर आश्रित रहते हैं, उन शिव जी के मकान में भ्रमण करते रहते हैं, निवास करते हैं। तो ऐसे आश्रित है, ऐसे हो। और कहते हैं उसमें जो बड़े बड़े ऋषि मुनि उस भगवान भोलेनाथ के घर में निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ के घर में बड़े बड़े ऋषि ही पक्षी के रूप में वहां पर निवास करते हैं, आश्रित रहते हैं। ऐसी उसमें यहाँ पर कहते हैं आश्रित रहे। तो इसलिए हे मानस राज हंस, चित्त रूप जो मेरा जो मन रूप चित्त है, वह चित्त क्या करो? गिरिजानाथ आंग्री सौदांतरे। गिरिजा यानी गिरी, पर्वत से उत्पन्न होने वाली जो पुत्री, उसको बोलते हैं गिरिजा। गिरी से उत्पन्न होने वाली पुत्री को बोलते हैं गिरजा। ऐसी गिरजा के जो नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, ऐसे गिरजा के नाथ भगवान भोलेनाथ, उन भोलेनाथ के अंग्री यानी पाद है, चरण कमल, वह ही चरण कमल रूप जो सौदांतरे अर्थात घर है। भगवान भोलेनाथ के माता पार्वती के स्वामी है, उनके चरण कमल ही घर है। ऐसी उस घर में हे मानस राज हंस, तुम उस घर में नित्य हमेशा, नित्य यानी हमेशा उस घर में स्थित्व, उस घर में क्या करो? स्थित होकर के, है ना। यहाँ पर कहते गिरजानाथ है, गिरजानाथ पार्वती के नाथ, अंग्री ही सौदेन प्रसाद है, सौत का अर्थ कर दिया, घर कर दिया। भगवान भोलेनाथ पार्वती के नाथ भगवान भोलेनाथ का जो अंग्री यानी चरण कमल, वो चरण कमल रूप जो सौद है, अंग्री ही सौद है। यहाँ पर अंग्री बोल दिया, चरण कमल ही सौद यानी प्रसाद महल है ना। उस महल दस उसके अंतर, उस महल के भीतर, अंतर विद्यमान घर में, उस महल के भीतर यानी उसमें अंदर, उसमें होने वाला। तो उसमें जो घर भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो घर है, उस घर में तुम स्थित हो करके, क्या हो करके? उसमें स्थित हो करके रहसी। तो यहाँ पर कहते रहसी भक्ति बधु गणई, रहसी यानी, तो यहाँ पर जैसे रहसी बोलते हैं एकांत में,
क्या करते हैं? एकांत में। किनके साथ? भक्ति रूप जो वधु है, भक्ति पत्नियां हैं, उन पत्नियों के साथ। भक्ति क्या है? पत्नी है। भक्ति पत्नी रूप जो गण है, समुदाय है। तो यहाँ पर कह दिया रहस्यन आवृत स्थान, रहस्य मतलब एकांत स्थान, यानी गोल है ना, तो गोल स्थान जो घिरा हुआ है जिसमें कोई देख ना पाए, जैसे बाहर का व्यक्ति अन्य स्त्रियों को ना देख पाए तो चार दिवाली आदि, तो जो ऐसा रहस्य एकांत वाला स्थान में, आवृत स्थान में भक्ति वधु गणे सा, भक्ति आई वधु यानी उनकी पत्नियां, भार्या विशेष, उनका जो गण समुदाय, उनके साथ तुम, उनके साथ हे मन रूप जो चित्त, मन रूप जो मानस हंस है ना, मन रूप जो मानस हंस है, उसमें भक्ति रूप वधु के साथ भार्या के साथ, उनका जो भार्या समुदाय है, भार्या का जो समुदाय, उनके साथ नित्यम यानी हमेशा, नित्यम का अर्थ कर दिया हमेशा, स्वेच्छा व्यारम कुरु, क्या करो? स्वेच्छा पूर्वक स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करो, है ना, अर्थात क्या करो? स्वेच्छा से वहां पर नित्य हमेशा स्वेच्छा से वहां पर एकांत स्थान में स्थित होकर के उन भक्ति रूप पत्नियों के साथ वहां पर भगवान भोलेनाथ के चरण, भगवान भोलेनाथ का चरण कमल रूप जो घर है, उस घर में हमें स्थित होकर के नित्य एकांत स्थल में अपनी पत्नियों के साथ, कौन सी पत्नी? भक्ति रूप पत्नियों के साथ स्थित हो, नित्य हमेशा पत्नियों के साथ स्थित होकर के स्वेच्छा से उनके साथ विहार करो, अर्थात भगवान भोलेनाथ के पादार बिंद सेवा जन्य सुख को प्रियतमा संग जन सुख सदृश के समान इस प्रकार से भावना कर। अतः भगवान भोलेनाथ जैसे प्रियतम के साथ, प्रियतमा के साथ जैसे व्यक्ति रहता ना एकांत में, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो प्रियतमा है, प्रियतमा के रूप में है, ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप प्रियतमा के साथ मन को एकीभूत बना दो, अतः उनके चरण कमलों से मन निवृत्त हटे न। तो ऐसे भगवान हे मानस रूप, हे चित्त, हे मन, ऐसे भगवान भोलेनाथ का जो चरण कमल रूप घर है, उस घर में कैसे है? उनकी उस चरण कमल की जो उनकी नख राशि है, यहाँ पर, अब यहाँ पर कहती है नख राशि, तो नख राशि भगवान भोलेनाथ के चरण कमल की जो नखों की पंक्तियां है, चरण कमल की भगवान भोलेनाथ के जो नख है, किसकी है? यानी पैरों के नख है, पैरों की नख भी कैसी है? कांति विशेष है। भगवान भोलेनाथ का चरण कमल ही घर है, और घर में उनके जो घर पैरी घर हो गया, और पैरी घर में जो उनके नख है, 5 नख, 10 नख हो गए, उन नखों की जो पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां कैसी? उनकी जो कांति विशेष है, नख राजी कांति, वो नखों की कांति विशेष ही वैभव है, ऐश्वर्य को देने वाला, भक्तों को ऐश्वर्य देने वाला, उस कांति से व्याप्त है, और उद्देश्य सुधा वैभव, वो नित्य, वो कैसी है? वह वो चरण कमल कैसे हमेशा क्या करते रहते हैं? ऐश्वर्य को प्रदान करने रहते हैं, अभ्युक है, नित्य हमेशा अभ्युदय प्राप्त करने वाले, है ना। और कहते हैं वो भगवान भोलेनाथ के चरण मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, वो चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं, वो किरणों के माध्यम से वो सारा प्रकाश व्याप्त कर देते हैं। आज भगवान भोलेनाथ के चरण का मस्तक पर चंद्रमा है, वो चंद्रमा की जब किरणें निकलती है तो उसके भगवान भोलेनाथ का चरण कमल रूप जो घर है, उस घर को पूरा व्याप्त करके रहते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। अमृतमय किरणें उन वैभवों के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा व्याप्त है ना। और कहते हैं धवलित, और पद्मराग मणि हीवराग कांति विशेष, ऐसे पद्मराग मणि आदि जो सुशोभित होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर पद्मराग मणि के समान रत्न विशेष तेन उसके द्वारा ललित खचित है। आता तो उनका जो भगवान भोलेनाथ का चरण कमल रूप जो घर है, उसमें कोई कोई मणि उन्होंने धारण की होगी, है ना, क्या रखी होगी? अथवा भगवान भोलेनाथ का जो कंठ में है ना, नीलकंठ महादेव, तो नीलकंठ रूप के मणि है, वो मणि उनकी उस मणि के द्वारा प्रकाशित है, अतः उनके कंठ में लगी हुई है, तो उस कंठ रूप कंठ में लगे होने से वहां से प्रकाशित कर रहे हैं। अतः यहाँ पर बोल दिया पद्मरागा रत्न विशेष उसके द्वारा खचित लक्षित है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं लाल मणियों से सुशोभित है,
अथवा लाल मणियों से माता पार्वती ने भावर लगा दिया होगा भगवान भोलेनाथ के घर। माता पार्वती ने क्या लगा दिया होगा? उनके चरण कमल में भावर लगा दिया होगा, तो भावर ही लाल मणि हो गए, है ना। अक्ता क्या बोलते हैं? अलग आलता बोलते हैं। मेहंदी आदि, मेहंदी आदि, मेहंदी आदि लगा देते हैं, मेहंदी लगा देते। हम महावर है, मेहंदी है, अन्न अन्न है, वही वो लाल मणि हो गए। वो लाल मणि के द्वारा सुशोभित है कि नहीं। और ऐसे ऐसे भगवान का जो घर, उसमें हंस विजयी राशित है। ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो घर है, उसमें जो हंस मंत्र का जाप करने वाले ऋषि मुनि उसमें आश्रित, उस चरण कमल लोग घर के आश्रित रहते हैं, उसमें निवास करते हैं, यानी हमेशा ऋषि मुनि उनके चरण कमल लोग का ध्यान करते रहते हैं, हंस मंत्र को आश्रित। ऐसे हंस मंत्र को सेवन करने वाले ऋषि विशेष ही पक्षी विशेष हैं, उस घर में घोंसले बना कर रहते हैं। किसमें? भगवान भोलेनाथ का जो घर है, चरण कमल घर है, उसमें जो हंस मंत्र का जाप करने वाले ऋषि मुनि हैं, वे ही पक्षी विशेष हैं। ऐसे पक्षी विशेष उसमें आश्रित रहते हैं, चरण कमल के आश्रित रहते हैं, अतः घोंसले बनाकर उसमें रहते हैं, अतः उसमें चित्त लगा कर बैठे रहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ का, गजानाथ का जो घर है, चरण कमल ही घर है, उस घर में हे मन तुम रहसी यानी एकांत में अपनी भक्ति रूप पत्नियों के साथ एकांत में नित्य हमेशा स्वेच्छा पूर्वक विहार करो। अर्थात वहां से क्या अपने मन को न हटने दो, हमेशा ही स्वेच्छा पूर्वक विहार करो, निरंतर चिंतन करते रहो। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ के घर में स्थित रह करके, स्थित रह करके और नित्य हमेशा ही अपनी पत्नियों के साथ एकांत में स्वेच्छा पूर्वक भगवान भोलेनाथ के चरण कमल लोग जो घर है, उस घर में विहार करो, यानी उन्हीं का चिंतन करते रहो, भगवान भोलेनाथ के चरण कमल का चिंतन करते रहो। इस प्रकार से चिंतन आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। आता था वहां से जैसे हमने ना आज ऐसे पत्नी है ना, दूसरे घर की लड़की जब विवाहिता हो जाती है तो आत्मसमर्पण कर देती है, नहीं होती तो आत्मसमर्पण कर देते, तभी पति पत्नी बनते हैं। तो दूसरी प्रकार से जैसे पति पत्नी दूसरे लड़की दूसरे लड़के के पास में जाकर आत्मसमर्पण कर देती है, उसी प्रकार हमारा जो मन है भगवान भोलेनाथ के चरण कमल में अर्पण कर दे, उन्हीं के आश्रित रहे। इस प्रकार से आत्मसमर्पण रूप भक्ति का अंग का वर्णन कर दिया। इस प्रकार से शिव जी की स्तुति करी।